हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नीच आउटडोर। दोस्तों, स्नीच आउटडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हमें अगर परफ्यूम ब्रांड स्टार्ट करना है तो हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं। बहुत बार लोगों के माइंड में एक सवाल आता है कि मार्केट में इतना कंपटीशन है, उसके बाद अगर हम वही इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल्स को ले करके परफ्यूम को डेवलप करते हैं और मार्केट में लॉन्च करते हैं तो दूसरे ब्रांड्स और हमारे बीच में क्या डिफरेंशिएशंस रहेगा। कुछ डिफरेंशिएशंस करने के लिए हमें नई खुशबुएं लॉन्च करनी चाहिए, नई फ्रेगरेंसेस बनानी चाहिए। अब कैसे बनानी है, लोगों को उसको प्रोसेस भी नहीं पता होता जो एकदम बिगिनर हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है। मैं बताऊंगा आपको कि आपको करना क्या चाहिए और नई फ्रेगरेंसेस अगर आप बनवाना चाहते हैं तो वो कैसे बनेंगी और आप एक डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने ब्रांड में लेकर के। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि अगर हमें नई फ्रेगरेंस अपने ब्रांड के अंदर लॉन्च करनी है तो उसे बनाना कैसे होगा और उसके बाद में प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी। देखो, नई फ्रेगरेंस लॉन्च करने के लिए आपने अभी अगर सोचा है आज या 6 महीने पहले या 1 साल पहले, तो आप नई फ्रेगरेंस खुद से डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि देखो एक नई फ्रेगरेंस बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। उसके लिए आपको एक परफ्यूमर की ज़रूरत पड़ेगी, एक अल्केमिस्ट यानी कि एक परफ्यूम केमिस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ये आपको इंडिया के अंदर शायद मिलेंगे भी और पूरी तरह से अगर कम्प्लीटली देखा जाए तो शायद नहीं भी मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट काम है। देखो, दो चीज़ों को आपस में ब्लेंड कर देना, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में ब्लेंड करके एक नई खुशबू बना देना बहुत आसान काम है, कोई भी कर सकता है। कोई 2 चीज़ों 3 चीज़ों को आपस में मिक्स करोगे, एक तीसरी नई चीज़ बन जाएगी। पर एक वेल बैलेंस्ड रिफाइन, एक बेहतरीन खुशबू जो हर एक को समझ में आए, पसंद आए, एक ऐसी खुशबू बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। तो सबसे पहली चीज़ तो फॉर्मुलेशंस बनवाना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसमें आपका 10,000 से लेकर 50,000 या 1 लाख रुपए एक फ्रेगरेंस के लिए आपको खर्चा करने पड़ सकते हैं। इसके साथ में जो फ्रेगरेंस आप डेवलप करने जा रहे हो, फिर प्रॉब्लम सेकंड जो आती है, अगर मान लो कि आपने फॉर्मुलेशन बनवा भी लिया, उसके बाद में क्या प्रॉब्लम आती है। अच्छा देखो, जो मैंने बात कही 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगरेंस के लिए, तो आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज चैट जीपीटी का यूज़ करके बहुत से लोग फॉर्मुलेशंस क्रिएट कर रहे हैं, पर वो फॉर्मुलेशंस कैसी हैं, बस वैसे ही हैं जैसे आपने अपने दिमाग से 2 चीज़ों को मिक्स किया और वो तीसरी चीज़ बन गई। वेल रिफाइंड बैलेंस वो खुशबू नहीं है जो हर एक को पसंद आ जाए। कुछ ना कुछ बनता है, लेकिन वो कुछ भी मार्केट में चलने के लायक नहीं होता है, तो उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ पैसे की बर्बादी करना ही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो अब मान के चलते हैं कि आपने फॉर्मुलेशन बनवा भी लिया, तो वो फॉर्मुलेशन बनवाने के बाद जो उसके अंदर, क्योंकि एक फॉर्मुलेशन है जिसका टॉप नोट है, मिड नोट है, बेस नोट है, और एक एक नोट के अंदर 4 या 5 या 6 या इससे भी ज़्यादा चीज़ें गई होती हैं। अब ये सारे केमिकल एक फ्रेगरेंस के लिए कम से कम 10 से 15 फ्रेगरेंस के केमिकल आपको चाहिए, चाहे वो एब्सोल्यूट्स हों, एसेंशियल ऑयल हों या फिर सिंथेटिक कंपाउंड्स हों। तो हर एक चीज़ को परफेक्टली इंडिया के अंदर ढूंढ और फिर उसे बनाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, और प्लस ये पहली चीज़ तो केमिकल्स ढूंढना और उन्हें परचेज करना, यही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होने वाला है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, इंडिया के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं ब्रांड्स जिनका एक नाम है, बच्चा नाम है, ब्रांड्स किस तरह से काम कर रहे हैं। ऐसे ब्रांड्स भी मार्केट में वही इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस को लेकर के परफ्यूम को डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो बेला वीटा हो, चाहे बियर्डो हो, चाहे वाइल्ड स्टोन हो, चाहे आदिल कादरी हो, या फिर TM5 हो, या कोई भी हो। ठीक है, ये सारे के सारे इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस ऑयल्स के साथ ही काम करते हैं। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे कि अजमल हो गया और ये सारे ब्रांड्स हैं, रसासी है, तो इस तरह के ब्रांड्स किस तरह से काम कर रहे हैं। ये भी इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस ऑयल के ऊपर काम करते हैं, पर इनके काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है वो तरीका? ये इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस ऑयल मार्केट से ले करके उसके DNA में थोड़ी से बदलाव करके उसे कुछ नया लुक दे देते हैं। ठीक है, जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। बहुत ज़्यादा फेमस एक परफ्यूम है रसासी का हवस। एक्चुअल में इन्विक्टस को जब आप इन्विक्टस एक इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस आता है, उसको जब आप थोड़ा सा मस्की और वुडी टोन के ऊपर डालोगे,
ठीक है, थोड़ा सा जैस्मिन का एक उसके अंदर एक टच हल्का सा डालोगे तो वो आपका फौरन कन्वर्ट हो जाएगा एज इट इज़ रसासी हवस। तो ये है ट्विस्टेड परफ्यूम। इसे आप फ्यूजियन भी कह सकते हो और ट्विस्ट किया हुआ भी कह सकते हो, और डीएनए के साथ इसके छेड़छाड़ करके इसे बदला जाता है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ बड़े परफ्यूम के ब्रांड्स की जो काफ़ी वर्ल्ड फेमस परफ्यूम्स हैं, उनके कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ब्रांड्स किस तरह से काम कर रहे हैं। जैसे अरमाफ का क्लब दे न्यूड। अब अरमाफ का क्लब दे न्यूड सबसे नियरेस्ट कलोन माना जाता है क्रीड एवेंटस का, पर एक्चुअल में इसके डीएनए में थोड़ा सा चेंज किया गया। इसको थोड़ा सा मोर सिट्रसी, मोर पाइनएप्पल का नोट इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा करके इसको ये मार्केट में लॉन्च किया गया, और ये मार्केट में सबसे क्लोजेस्ट है क्रीड एवेंटस के। इसके बाद आता है ज़ारा की फ्रेग्रेंस आती है। अब ज़ारा ब्रांड के अंदर जितने भी परफ्यूम आते हैं तो बहुत सारे लाइनअप हैं ऐसे परफ्यूम ज़ारा ब्रांड के अंदर जो काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड ऑयल से ही रेडी किए गए हैं, या फिर इंस्पायर्ड ऑयल में डीएनए को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर डाले गए हैं। जैसे ज़ारा वाइब्रेंट लेदर, ये भी क्रीड एवेंटस का ही एक कलोन है, ठीक है। तो ये हो गया ज़ारा। अब आप ज़ारा से परफ्यूम खरीदोगे तो आपको लगेगा कि आप ज़ारा का कोई परफ्यूम यूज़ कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वो किसी न किसी फ्रेग्रेंस ऑयल का इंस्पायर्ड वर्जन ही है। तो यहाँ पर चीज़ सीखने को भी मिलती है, वो लास्ट में बताऊँगा। कुछ और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ पाए। जैसे अजमल का ऑरम, ये इंस्पायर्ड है रॉबर्टो कावाली पैराडीसो एब्सोल्यूट का डीएनए फ्लोरल थोड़ा सा चेंज करके बना दिया गया और उसके साथ में इसे लॉन्च कर दिया गया। अब अजमल जैसा ब्रांड इस तरह का काम अगर कर सकता है तो आप अपने ब्रांड के लिए क्यों डीएनए चेंज नहीं कर सकते। अब मैं आपको कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स की भी बात करता हूँ, जैसे लताफ़ा परफ्यूम। दुबई बेस्ड ये एक ब्रांड है फ्रेग्रेंस का, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लताफ़ा का आपने कामरा बहुत ज़्यादा पसंद आता है लोगों को, सुना होगा या यूज़ किया होगा। लताफ़ा का कामरा एक सक्सेसफुल एक परफ्यूम है। ये डीएनए है किलियन एंजल्स का, ठीक है। इसके बाद आपका लताफ़ा में ही आता है असद, ये डियोर सवाज एलेक्जर का डीएनए है। थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया, थोड़ा सा चेंज किया गया और अपने ब्रांड में अपना नाम दे करके इसे लॉन्च कर दिया गया। तो लोग बात करते हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे कि डिफरेंशिएशन करना है मुझे, तो उसके लिए मैं किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता। आप डिपेंड मत हो किसी के ऊपर, आप खुद सोचो, आप जाओ खुद से कर लो, कर पाओ तो, लेकिन नहीं हो सकता। किसी न किसी तरीके से आपको वापस फिर इसी लेवल पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट वे है और आसान तरीका है अपने फ्रेग्रेंस ब्रांड को लॉन्च करने का। नई खुशबू बनाना एक बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली काम होता है, और फिर भी उसके बाद वो फ्रेग्रेंस आपकी मार्केट में सक्सेसफुल हो या ना हो आपको नहीं पता। इसलिए सबसे सही काम ये है कि मार्केट में जो ऑलरेडी सक्सेसफुल फ्रेग्रेंस है उसमें ही आप थोड़ा सा ट्विस्ट करो, जो सिर्फ फॉर्मुलेशन आपके पास हो और मार्केट का डिफरेंशिएशन आप क्रिएट कर पाओ और अपने ब्रांड के अंदर उसे लॉन्च कर पाओ। तो अब इसको किस तरह से करेंगे, कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे देता हूँ। कुछ फॉर्मूले जैसे मैंने बना के रखे हुए हैं, कुछ चीज़ें मिक्स करी हैं, ब्लेंड करी हैं, डीएनए के साथ छेड़छाड़ किया है, तो उसमें से एक या दो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। एक मैंने फ्रेग्रेंस क्रिएट करी जो फ्रूटी है, स्पाइसी है और बहुत ही मॉडर्न ब्लेंड है, मॉडर्न फ्रेग्रेंस का ब्लेंड है। इसको बनाने के लिए मैंने निशाने का एनी लिया जो 588 आता है, निशाने एनी। इसके जो नोट्स हैं वो वनीला है, सिट्रसी है, स्पाइसी जिंजर के नोट्स हैं इसके अंदर। इसे मैंने जो ब्लेंड किया, इसमें लताफ़ा का अल-ऊद आता है, स्वीट अंबर और वुडी ऊद के साथ में इसकी जो फ्रेग्रेंस है इसको। इसके बाद टॉम फोर्ड का बिटर पीच आता है, थोड़ा सा जूसी होता है, फ्रूटी होता है, फ्रूटी ट्विस्ट के साथ होता है। इन तीनों को आपस में ब्लेंड करके मैंने एक नई फ्रेग्रेंस को क्रिएट करा जो कि बहुत ही सेक्सी परफ्यूम बना। इसके बाद में एक और मैंने ब्लेंड यहाँ पर बनाया था, बकरात रूज 540, बहुत ही एयरी और अंबर टाइप का एक फ्रेग्रेंस है जो बहुत प्यारा है और हर एक को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यूनिसेक्स परफ्यूम है। इसको ब्लेंड किया लताफ़ा कामरा में, इसके अंदर ऐड किया जिसमें सिनेमन है, पैरालिन है, बूजी वनीला है। इसके बाद में
आपका एंटीनियो साइड इफेक्ट आता है रम, टोबैको, वनीला और सिनेमन की नोट्स लेकर के। इन नोट्स को आपस में जब ब्लेंड करके एक फ्रेग्रेंस बनाई तो वो बिल्कुल एक स्मोकीनेस के साथ में एक हल्की सी फ्लोरल नोट के साथ में एक बेहतरीन खुशबू बन करके निकली, जो बहुत ही सिडक्टिव खुशबू है। इस तरह की फॉर्मुलेशंस खुद से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए बहुत सारे फ्रेगनेंस ऑयल, जिनके ऊपर आप छोटी छोटी क्वांटिटी में उसको ब्लेंड करके उसके रेशियो समझ पाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 3 महीने अगर ब्लेंड करें हैं तो आप तीनों को बराबर रेशियो में ब्लेंड कर दोगे और वैसी चीज़ बन जाएगी। नहीं, इसकी परसेंटेज होती है। इसको करने के लिए भी आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। अब इसको सीखने के लिए आप मेरी बुक पढ़ सकते हो। मेरी बुक के अंदर फ्रेगनेंस के साथ में मेरी बुक आपको इतना सिखा देगी कि फ्रेगनेंस के साथ में खेलते कैसे हैं ये आप सीख जाओगे और फिर आप कुछ भी डेवलप करने के लायक बन जाओगे, यह मेरी गारंटी है। तो अब इन तीनों को आपस में कैसे ब्लेंड करना है। एक स्मेल आपने करी, वो आपकी नोज जानती है कि आपने क्या स्मेल किया है। अब उसका रेशियो क्या होना चाहिए, फॉरन माइंड आपका बता देगा कि क्या ये रेशियो होना चाहिए, इसका कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, एयरी है, कौन सी वुडी है, कौन सी दबी हुई खुशबू है। ये सब का ब्लेंड रेशियो पर डिपेंड करता है। यहाँ पर सारा गेम है रेशियो का। अब इस तरह के फ्रेगनेंस अगर आप अपने ब्रांड में लॉन्च करना चाहते हो और इस तरह की फॉर्मुलेशंस अगर आप चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके इस तरह की फॉर्मुलेशंस अपने ब्रांड के लिए आप आराम से क्रिएट करवा सकते हो, जिसमें आप फ्यूजियंस मार्केट में उतार करके अपने ब्रांड के अंदर एक नई तरह की खुशबुओं को इंट्रोड्यूस करके आप मार्केट में डिफरेंशिएशन भी क्रिएट कर सकते हो। प्लस इसके बाद में वो फ्रेगनेंस बाहर किसी और के पास मिलना बहुत नामुमकिन है, क्योंकि वो फॉर्मुलेशन सिर्फ आपके पास रहने वाली है। तो स्क्रीन के ऊपर आपके पास नंबर है, अगर आप चाहते हो इस तरह की फ्यूजियन अपने ब्रांड के अंदर लॉन्च करना तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, ये चीज़ अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि नई खुशबू आपके हाथ में होगी तो ही आप ब्रांड बना पाओगे। इस फ्रेगरेंस मार्केट के अंदर आपकी पैकेजिंग और आपकी मार्केटिंग किस लेवल की है ये डिसाइड करेगा कि आपके ब्रांड की हाइट क्या होगी, जे कर्व में जाएगा या डाउन जाएगा। ये डिसाइड करती है आपकी मार्केटिंग और पैकेजिंग। आप अंदर क्या डाल के दे रहे हो। कस्टमर जो बाहर यूज़ करने वाला है 75% पब्लिक को नहीं पता होता कि वो क्या है। पर यहाँ पर पब्लिक के साथ मैं धोखाधड़ी करने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पर अपनी बॉटल के ऊपर अपनी पैकेजिंग में इंस्पायर्ड वर्जन या इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस ऑयल को मेंशन करने की। बड़े बड़े ब्रांड्स इसी तरह से काम कर रहे हैं और आप भी इसी तरह से काम करके अपना ब्रांड बना सकते हो। मैं मिलूंगा किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आने वाला हूँ खास करके उन शॉपकीपर्स के लिए या फिर कस्टम फ्रेगनेंस के ऊपर। जैसे कि आप वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर कि कोई भी आकर के किसी भी तरह की फ्रेगनेंस बनवाता है और सामने वाला बना करके दे देता है। फॉर एग्जांपल दुबई के यूसुफ भाई, इसके अलावा बहुत से लोग हैं। इस तरह का काम अगर आप करना चाहते हो तो वो ये कैसे सीखोगे, कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। कुछ ही स्टेप्स में आप ये चीज़ें सीख जाओगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर लेके आने वाला हूँ, इसलिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाना ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। और इसके अलावा इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल के साथ में इस तरह के फ्यूजियन, डीएनए चेंज, डीएनए ट्विस्ट करना, इन सब के फॉर्मुलेशंस के लिए आप मुझे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। और रॉ मटेरियल, केमिकल्स और इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.isnechodor.com पर विजिट कर सकते हो। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में।